हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी HPPSC शिमला के JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और मेनली ये HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो आपको पता होगा, जैसे कि आपके एग्ज़ाम जो है HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, तो अब आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो थोड़ा डेप्थ या हाई लेवल हो सकता है। तो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि कांसा जो है, ब्रोंज जो है, वो किन दो धातुओं का मिश्रण है, किन दो मेटल्स का ये मिश्रण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कॉपर और टिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रोंज जो है, कांसा जो है, वो किन दो मेटल्स का मिश्रण है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कॉपर और टिन होगा। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपने जरूर बना लेने हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका CO2 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवाश्म जो है, फॉसिल्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं आपके वर्ल्ड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 जो है इसका केमिकल फार्मूला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 कैरेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो साथ में यहाँ पे दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए। तो ये क्वेश्चन HS मेंस में पूछा गया था 2008 में, HP सब इंस्पेक्टर 2007 में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विद्युत बैटरी जो है, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कारक कौन था, किसने डिस्कवर की थी। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी। कब की थी, 1800 AD में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो विनेगर का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो इथेनॉइक एसिड है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये HP फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ाम में पूछा गया था, HS प्री में पूछा गया था, HP तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, वो NaHCO3 है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर NaSCO3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नॉन स्टिक किचन वेयर इज कोटेड विद। तो ये होते हैं टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं, और तो टेफ्लॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है, वो चांदी है, सिल्वर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो हार्डेस्ट एलोट्रोप कार्बन का कौन सा है, वो डायमंड है। डायमंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य युग में अल्केमी विज्ञान से क्या प्राप्त करने का प्रयास होता था। तो गोल्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस तत्व एलिमेंट को ये आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक जो होती है वो किस एलिमेंट की ज़रूरत होती है, वो सिलिकॉन की होती है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ सबसे ठोस यानी कि हार्डेस्ट होता है। तो डायमंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ कंपाउंड कॉमनली यूज इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट में यूज़ होता है। तो फ्लोराइड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टी पॉट्स मेड ऑफ मेटल समटाइम्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज। तो जो टी पॉट होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, कभी वो वुडन हैंडल्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि वुड जो होती है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज़ होती है? तो मिक्सचर ऑफ आर्गन और नाइट्रोजन ये यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। अगला प्रश्न है, वॉक्साइड किसका? यस है, वॉक्साइड इज ओर ऑफ, तो किसका है? ये एल्यूमिनियम का है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक तरल धातु लिक्विड मेटल का नाम बताइए। लिक्विड मेटल कौन सी होती है? मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लिक्विड नॉन मेटल, तो वो कौन सी होगी? लिक्विड नॉन मेटल जो होगी वो आपकी ब्रोमीन होगी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पीतल जो है वो ब्रास किससे बना होता है? तो ब्रास आपको पता होगा ये 80% कॉपर और 20% जो होता है उसमें जिंक होता है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रास इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगले प्रश्न में चलते हैं, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील आपको पता होगा ये लोहा, निकल और क्रोमियम से बना होता है, इसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन लोहा, निकल और क्रोमियम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैसेज। तो प्राइमरी कंपोनेंट नेचुरल गैस का कौन सा होती है? मीथेन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बना होता है किससे? वो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जिसका जो सूत्र है वो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो जिंक की चढ़ाई जाती है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लोहे को जब जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो कम होता है या बढ़ता है? तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो इनक्रीज होता है, वेट बढ़ जाता है। और गैल्वनाइजेशन में लोहे के ऊपर जो है वो आपकी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस आपको पता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो है वो सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है, हीटर की जो तार होती है वो किससे बनी होती है? वो नाइक्रोम से बनी होती है, ये आपने याद रखना है, नाइक्रोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमन नेम है किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है NaHCO3। अगले प्रश्न में चलते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर की जा सकती है? तो उबाल कर की जा सकती है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, फायर सर्विस की गाड़ी में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है? तो फायर सर्विस में देखा होगा आपने कि फायर सर्विस की गाड़ी में जो पंप यूज़ होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, तेल की आग पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो तेल की आग पर फोम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए? 101 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 101 नंबर पर सूचना देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हम जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस का, ताकि आपको भी ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो इग्निशन टेम्परेचर होता है वे टेम्परेचर होता है जिसमें जो है वो आग लग जाती है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऑक्सीजन गैस का क्या रंग होता है? तो ऑक्सीजन गैस आपको पता होता है ये कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के जलने पर कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मीठा सोडा होता है। तो मीठा सोडा आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो मीठा सोडा होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कटा सेब जो है वो हवा के संपर्क में आने के बाद भूरा हो जाता है, क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा जब हम सेब को काटते हैं उसके बाद वो हवा के संपर्क में आने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सेब में लोहे की उपस्थिति होती है जिस कारण वो भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो खुद उड़ते हैं, स्वयं जो उड़ते हैं गुब्बारे, उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पीवीसी, कांच, रबर और ग्रेफाइट में विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन सा है? वो ग्रेफाइट है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अधिकतर यौगिक में कौन से दो तत्व होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया है कि धातुओं को के जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, धातुओं को जोड़ लगाने में एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन में कौन पौधा घर गैस नहीं होती है? तो नाइट्रोजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये पौधा घर गैस नहीं होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, ये जो तीनों गैसें हैं वो आपकी पौधा घर गैस होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन में किसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक को पतली चादरों में परिवर्तित कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बिजली की प्रेस में गर्म होने वाली धातु का नाम क्या होता है? वो नाइक्रोम होता है। आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो प्रेस होती है वो गर्म होने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? वो नाइक्रोम होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार के विन्यास में बंधे हैं? तो ये चतुष्फलकीय में बंधे हैं। अगले प्रश्न में बोलोगे कि जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, तो डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, एलपीजी जो है वो किसका मिश्रण है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिक्सचर है। ये एचपी टेट नॉन मेडिकल और एचपी हवलदार इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विद्युत बल्ब में भरी जाती है कौन सी गैस? ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? वो विखंडन का उपयोग होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि ठोस कपूर के कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नील्स बोहर जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की किस देश से संबंधित है? वो डेनमार्क से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की थी नील्स बोहर ने। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द कार एक्स हाउस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड? तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आपने बैड कंडक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो इन चारों में हाईएस्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है? वो फ्लोरीन की है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मेटल है? तो सोडियम, ब्रोमीन और कार्बन में कौन सी जो धातु है वो मेटल है? तो आपको पता होगा वो सोडियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये आपने याद रखना है। हीट जो है वो किसकी यूनिट है? तो हीट जो है वो जूल की हीट की यूनिट जो है वो कौन सी है? वो जूल है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने देखा होगा जो परफ्यूम होता है अगर हम उसकी बॉटल को ओपन करते हैं किसी कोने में तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। किस कारण फैल जाती है? वो डिफ्यूज़न के कारण। किसके? डिफ्यूज़न के कारण वो पूरे रूम में फैल जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड और बायोमास? तो ब्लैक कार्बन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द चेंज ऑफ वेपर स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो वेपर स्टेट का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वो कंडेंसेशन कहलाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वाई थिक ब्रिक्स आर यूज टू फॉर बिल्डिंग कोल्ड स्टोर्स? तो बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसके लिए इस कारण इसका यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ड्रिंक्स केप्ट इन वैक्यूम फ्लास्क रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज क्योंकि देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। केमिकल नेम है एस्पिरिन का एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हिल्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का पहाड़ों में, हिल्स में तो वो क्या होता है? वो लो होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एसिड रेन अकर्स ड्यू टू। तो एसिड रेन होती है किसके कारण? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के कारण एसिड रेन जो है वो होती है। अगला प्रश्न है, द केमिकल विच किल द इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म टू क्रॉप्स ऑफ एंड प्लांट्स। तो उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अल्टीमेट क्लीन बॉम्ब इज। तो अल्टीमेट क्लीन बॉम्ब जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या है? ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यार, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से है? सोलर हो गया, विंड हो गया और टाइडल एनर्जी जो है वो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला प्रश्न है शीशा काटने के लिए किस धातु नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा शीशा काटने के लिए डायमंड हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं H2O किसका वैज्ञानिक फॉर्मूला है? तो आपको पता होगा वाटर का है। ये H2O जो है वो आपका वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मोलिब्डेनम जो है, एमओ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। अगला प्रश्न है नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है वो नमक का केमिकल नेम है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए? तो किण्वन उन्हें कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त होता है? वो जिप्सम से प्राप्त होता है, ये आपने याद रखना है। बालों को रंगने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बालों को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है सभी एंजाइम्स हैं, तो सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज्ड फॉर, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? वो कम्युनिकेशन के लिए किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला है मोमबत्ती की लौ में कितने क्षेत्र होते हैं? तो मोमबत्ती की लौ में 3 क्षेत्र होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है बर्फ ठोस होने के बावजूद पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ आपको पता होगा वो सॉलिड होती है, लेकिन फिर भी वो पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, ये अभी आपने याद रखना है, जिस कारण बर्फ ठोस होने के बावजूद पानी पर तैरती है। अगला प्रश्न है केमिकल नेम ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो साइक्लोनाइट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज, तो वाटर जो है वो बॉयल होता है एट लो टेम्परेचर पहाड़ियों पे क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर ऑन हिल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो पहाड़ों में कम होता है। अगला है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज गिवन बाय, तो माइकल फैराडे ने दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? वो 212 होता है। अगला है मछली बर्फ़ में से जमी हुई झील में कैसे जीवित रहती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली जो है वो बर्फ़ से जमी हुई झील में कैसे जीवित रहती है? क्योंकि बर्फ़ के नीचे झील का पानी जमता नहीं है, जिस कारण जो है वो मछली बर्फ़ से जमी हुई झील में जीवित रहती है। अगला है विच इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन द एसिड, तो हाइड्रोजन जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होती है एसिड में। अगला है मिल्क इज़ पेस्टुराइज्ड इन ऑर्डर टू, तो स्टोरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वाटर की वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 1 2003 में विभिन्न विभिन्न राज्यों में इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल बेचा जा रहा है, पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत कितना होता है? तो वो 5% होता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली आगामी HPPSC शिमला के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।